Okay, so our today's topic is exercise 3.4. So let's take the first question. We will do first, second, 15th, 16th and 17th question, okay? Because these are the hard ones. So let's take the first question. In this the matrix is given 1, 2, minus 1, 3. Take it as 1, A, okay? In general we take A as. देन उसके बाद क्या करना है कि वही जो हमारा फॉर्मूला होता है A इक्वल्स टू आई ए रखेंगे, यहाँ A की वैल्यू रखेंगे या I की वैल्यू रखेंगे, तो यह आ जाएगा 1, 2, माइनस 1, 3, यहाँ I रखेंगे तो 1, 0, 0, 1, ठीक है। उसके बाद सेम आपको ऑपरेशंस करते जाना है। पहला हमारा एम होता है कि जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है उसको 1 बनाना, तो फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ऑलरेडी यहाँ पे 1 है, तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप होता है तो उसके नीचे या ऊपर वाला एलिमेंट 0 बनाना है, ठीक है। तो उसके ऊपर तो यहाँ कुछ है नहीं, तो इसके नीचे है 0, इसको बनाएंगे तो मतलब हम R2 को चेंज कर देंगे किस में, R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 में, ठीक है। अब ऐसा अगर करेंगे तो हम चेंज कर रहे हैं R2 में, तो R1 तो सेम रहेगा, तो हम पहले R1 को एज इट इज़ लिख लेते हैं 1, 0 और फिर A। अब देखते हैं R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, R2 माइनस ट्वाइस ऑफ 1, मतलब 2 माइनस में ट्वाइस ऑफ 1, ये हो जाएगा 0। 3 माइनस में क्या आएगा, 3 माइनस में ट्वाइस ऑफ माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 + 2 आ जाएगा, मतलब यहाँ आएगा 5। इसी तरह यहाँ पे R2 माइनस मतलब 0 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, यहाँ पे आएगा -2, 1 माइनस में ट्वाइस ऑफ 0 मतलब 1, राइट। अब नेक्स्ट एम है कि जो सेकंड रो है उसका पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 बनाना, तो इसको हम डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर देंगे। अगर हमें 1 बनाना है तो वो डायरेक्ट हो जाएगा डिविजन करके, तो हम करेंगे R2 को चेंज 1/5 ऑफ R2 में, राइट, डिवाइड कर देंगे। तो ये R1 तो सेम आएगा एज इट इज़, बिकॉज R1 में तो हम कोई चेंज कर ही नहीं रहे हैं। ये आ जाएगा -2, 1 और ये आ जाएगा A। सॉरी, यहाँ पे ये चेंज होगा, यहाँ पे 0 था और यहाँ पे 1 आ गया। अगर ये डिवाइड हो जाएगा -2/5 आ जाएगा, यहाँ पे 1/5 आ जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट एम है हमारा इसको 0 बनाना, इसमें 1 प्लस कर दूंगी तो मेरा 0 आ जाएगा, तो मतलब हमें R1 को चेंज करना है R1 प्लस R2 में। तो चेंज करेंगे तो जो R2 है वो सेम रहेगा, उसको तो हम चेंज ही नहीं कर रहे हैं, -2/5, 1/5, ठीक है। R1 में R2 को प्लस कर देना, मतलब 1 में 0 को प्लस, तो यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, -1 में 1 को प्लस, यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 में -2/5 को प्लस करना है, मतलब ये आ जाएगा 3/2। 0 में 1/5 को प्लस करना है, तो यहाँ रहेगा 1/5। तो अब हमारे पास फाइनली आ गया, क्योंकि हमें यहाँ पे I लाना था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो मतलब A को हमने एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब ये मैट्रिक्स क्या है हमारा, A इनवर्स। तो A इनवर्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3/2 -2/5, 1/5 और यहाँ भी 1/5, राइट। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट में आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है 2, 1, 1, 1, ओके। अब सी इस मैट्रिक्स में क्या है कि अगर हम ये अपना वही जो रूल है अपना वो लिखेंगे कि A इक्वल्स टू में IA, राइट। उसके बाद A की वैल्यू डालेंगे जो कि है 2, 1, 1, 1, इक्वल्स टू में I की वैल्यू डालेंगे 1, 0, 0, 1 और A। अब सी मेरे पास 2 चॉइस हैं, या तो मैं पहली रो का पहला एलिमेंट को डिवाइड करके 1 बना दूं, या फिर मैं रो इंटरचेंज कर दूं, मतलब सेकंड रो को फर्स्ट रो बना दूं और फर्स्ट रो को सेकंड। जब मुझे ऑलरेडी यहाँ पे 1 दिख रहा है तो मुझे डिवीजन करने वाली मेहनत करनी ही नहीं है। मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट रो को इंटरचेंज कर दूंगी, मतलब ये साइन होता है इंटरचेंज का, R1 R2, मतलब R2 बन जाएगी R1 और R1 बन जाएगी R2, तो चेंज हो गया, तो मेरे पास ये आ गया। और हमारा फर्स्ट पार्ट होता था कि 1 बना देना फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को, जो कि बन गया। नेक्स्ट स्टेप इज उसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाना है, वो भी इसी 1 की हेल्प से। तो हमारे पास आ जाएगा R2 में है ये, R2 will change into R2 minus
ट्वाइस ऑफ R1, ठीक है। तो ये करेंगे तो R2 में चेंज कर रहे हैं तो R1 को एज इट इज लिख देते हैं, R1 में तो कोई चेंज है नहीं। R2 कब देखते हैं, R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 मतलब 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 1, 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 1, राइट। तो आंसर आ जाएगा यहाँ 0। यहाँ पे 1 माइनस में ट्वाइस ऑफ 1, 1 माइनस में ट्वाइस ऑफ 1, तो यहाँ आ जाएगा -1। सिमिलरली 0 माइनस में ट्वाइस ऑफ 1, 0 माइनस में ट्वाइस ऑफ 1 -2 आएगा, 1 माइनस में ट्वाइस ऑफ 0 1 आएगा, फाइन। उसके बाद नेक्स्ट आपका होना चाहिए एम कि ये जो आपके पास सेकंड रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है इसको 1 बनाना। अब डायरेक्ट अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास बन जाएगा ये 1, तो मतलब R2 को बना देते हैं माइनस ऑफ R2, ठीक है। बेसिकली मेन पॉइंट क्या है कि कभी हमने 1 बनाया डिवीजन मेथड करके, कभी हमने रो को इंटरचेंज कर दिया, कभी हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बेसिकली करना क्या है कि हमें जो हमारा जैसे यहाँ पे हमारा 0 बन गया है, तो अगर मैं इसको इसकी हेल्प से 1 बनाऊंगी, फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ 1 बनाना है और मैं ऐसे करूँगी कि R2 मल्टीप्लाई R1, अगर मैं ऐसे करूँगी तो मेरा यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ जो 0 है वो 0 नहीं रहेगा या फिर यहाँ जो 1 है वो 1 नहीं रहेगा। तो मुझे इस तरह से बनाना है कि ये जो 1 और 0 बनाया है ये ख़राब नहीं हो। तो डिवीजन मेथड से हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये रो इंटरचेंज कर दिए, ठीक है। यहाँ अब हम रो इंटरचेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ रो इंटरचेंज कर देंगे तो यहाँ नीचे 1 आ जाएगा, ऊपर 0 चला जाएगा, जो गलत हो जाएगा। क्योंकि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए तो यहाँ 1 होना चाहिए और यहाँ 0, तो हम यहाँ रो इंटरचेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने माइनस R2 में चेंज कर दिया, मतलब मैं -1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ R2 को। तो अगर R1 सेम है तो मैं पहले R1 को लिख लेती हूँ 1 0 A, और -1 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ तो 0 ही रहेगा, यहाँ 1 में हो जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ -1। अब क्या करना है, ये जो 1 बन गया है उसके ऊपर जो है उसको 0 बनाना है। तो मैं 1 में से 1 माइनस कर दूँ, मतलब R1 में से मैं क्या R1 में से R2 माइनस कर देती हूँ। तो R1 तो हम चेंज कर रहे हैं तो पहले R2 लिख लेते हैं, क्योंकि R2 में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। R2 में है 0 1, यहाँ पे है 2 -1। अब देखते हैं R1 को क्या करना है, R1 में से R2 माइनस करना, मतलब 1 में से 0 माइनस करना है 1 आएगा, 1 में से 1 माइनस करना है 0 आएगा, 1 में से 2 माइनस करना है -1 आएगा, 0 में से -1 माइनस करना है, मतलब 0 माइनस में माइनस का 1 आ जाएगा +1। तो यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है। अगेन हम ए मैट्रिक्स को किसी एक ऐसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है। तो ये वाली जो हो गई मैट्रिक्स ए इनवर्स क्या हो गई मेरी, -1 1 2 और -1, ओके। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 15। इट इज़ अ 3x3 मैट्रिक्स जिसको हमने ए नाम दे दिया। तो अगेन हमारा सेम वैसे ही चलेगा, a इक्वल्स टू में IA। यहाँ पे a की वैल्यू डाल देंगे 2 2 3 -3 2 -2 3 3 एंड 2, ठीक है। इक्वल्स टू I जो है आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू A। अब सबसे पहला एम है कि जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 बनाना है। अब हम कोई इंटरचेंज वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ भी 1 नहीं है, यहाँ भी 1 नहीं है, तो हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा फर्स्ट रो को 2 से। तो R1 विल चेंज इनटू 1/2 ऑफ R1 सॉरी, मतलब हमें R1 को डिवाइड कर देना डायरेक्टली। तो यहाँ बन जाएगा -1 -3/2 3/2। तो फ्रैक्शन जहाँ आ जाए तो वो क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना है, बिकॉज फ्रैक्शंस में कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो जाती है। -2 2, यहाँ आ जाएगा 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू A। आफ्टर दिस क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप इज टू मेक 0 बिलो 1। तो 1 के नीचे हमें 0 बनाना है, जो कि इस 1 की हेल्प से बनाना है। तो हम दोनों चीज़ें इकट्ठे कर सकते हैं, बट अभी अलग अलग करेंगे। जैसे हम R2 को चेंज कर सकते हैं, R2 को किस में चेंज करेंगे, R1 की हेल्प से करना है। तो R2 माइनस क्या माइनस करो इसमें, ट्वाइस ऑफ R1,
ट्वाइस ऑफ R1। ठीक है, माइनस किया तो क्या आ जाएगा हमारा, अब R2 को चेंज कर रहे हैं तो R1 और R3 को मैं सेम लिख सकती हूँ एज इट इज़, पहले वो लिख लेती हूँ, -2 2 1/2 0 0 0 0 1 और इनटू में ए लिखना है हमेशा। उसके बाद R2 जो है, R2 में ट्वाइस ऑफ R1 माइनस करना है, मतलब R2 है 2 में ट्वाइस ऑफ R1 माइनस किया तो यहाँ आ गया 0 अगेन। उसके बाद 2 माइनस में ट्वाइस ऑफ R1, मतलब 2 माइनस में ट्वाइस ऑफ -3/2, तो 2 से 2 कैंसिल एंड माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 3 इज 5। अगेन 3 माइनस में ट्वाइस ऑफ R1, मतलब 3 माइनस में ट्वाइस ऑफ 3/2, 2 से 2 कैंसिल और 3 - 3 इज 0। आफ्टर दैट इधर 0 माइनस में ट्वाइस ऑफ R1, यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस में ट्वाइस ऑफ, मतलब -1, यहाँ 1 और यहाँ 0, राइट। सिमिलरली यहाँ इसको भी 0 बनाना है 3 को, तो हमारे पास आ जाएगा R3 को हम चेंज कर देंगे इसमें, R3 माइनस में थ्राइस ऑफ R1, तो यह आ जाएगा R3 माइनस में थ्राइस ऑफ R1, राइट। उसके बाद हमारी जो R3 में हम चेंजेस कर रहे हैं, तो R1 हमारी सेम रहेगी, R1 को हम ऑलरेडी लिख देते हैं 3/2 0 5 0, और यहाँ R1 और R2 की भी सेम रख देंगे 1/2 0 0 -1 1 0 इंटू A, ओके। उसके बाद जो हमारा R3 है, R3 में हम चेंज करेंगे, यहाँ बन जाएगा 0, R3 को चेंज करना है R3 माइनस थ्राइस ऑफ R1, मतलब -2 माइनस थ्राइस ऑफ -3/2, तो हमारे पास आ जाएगा -2 + 9/2, जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 5/2। उसके बाद 2 माइनस में थ्राइस ऑफ 3/2, 2 माइनस में थ्राइस ऑफ 3/2, मतलब 2 - 9/2, जब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट -5/2। सिमिलरली व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस हियर यू विल गेट -3/2 0 and 1। सी यहाँ पे कैलकुलेशंस बहुत अच्छे से करनी है, बिकॉज कैलकुलेशन गलत तो सारे क्वेश्चन गलत। उसके बाद सेकेंड पॉइंट इज 1 बन गया और इसके नीचे वाले पॉइंट 0 बन गए। उसके बाद क्या करना है, जो सेकेंड रो का सेकेंड नॉन जीरो एलिमेंट है दैट इज़ 5, सेकेंड रो ये इसका फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है 5, इसको बनाना है 1। कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट डिवाइड करके, तो मतलब R2 को हम चेंज कर देंगे 1/5 ऑफ R2 में। सो व्हाट वी विल गेट नाउ, तो what we will get R1 and R2 will remain same, sorry R1 and R3 will remain same, because उसमें तो हम कोई चेंज कर ही नहीं रहे हैं। तो ये 0 5/2 -5/2, यहाँ 0, इसको डिवाइड कर दिया 5 से, तो यहाँ 1 और यहाँ 0। सिमिलरली राइट हैंड साइड की जो मैट्रिक्स है वो भी हम ऐसे ही लिख लेंगे इंटू A। यहाँ है 1/2 0 0, यहाँ हो जाएगा -1/5 1/5 0, यहाँ है -3/2 0 and 1, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा -3/2 और 5/2 को 0 बनाना। तो अब हम कैसे बनाएंगे, हम दोनों स्टेप्स साथ में लिख देंगे। मतलब अभी तक हमने पहले R1 को, जैसे हमने यहाँ पे 1 बना लिया था, उसके बाद 2 और 3 को जब 0 बनाया था तो पहले R2 की कमांड लिखी थी, फिर R3 की लिखी थी। अभी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अभी क्योंकि अभी हमें कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गया, तो हम ये दोनों चीज़ें साथ में लिख देंगे। जैसे कि अब अगर मुझे R1 यहाँ पे 0 बनाना है तो कमांड क्या होगी, R1 विल चेंज इनटू R1 प्लस 3/2 ऑफ R2। इसी तरह अगर R3 में 0 बनाना है तो कमांड होगी R3 विल चेंज इनटू R3 माइनस में 5/2 ऑफ R2। R3 विल चेंज इनटू R3 माइनस 5/2 ऑफ
R3। और जब ये ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो सी अब हम चेंजेस किस में कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं हम R1 में और R3 में। तो हम R2 को एज इट इज़ लिख लेते हैं, जो कि है R2 क्या है, R2 को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। R2 है 0 1 0। उसके बाद इधर है हमारा R2 है -1/5 1/5 एंड 0, यहाँ है A। ठीक है, अब हम R1 का पहले करते हैं। R1 में क्या है, R1 में हमने किया है R1 प्लस 3/2 ऑफ R2, तो यहाँ तो 1 ही रहेगा। यहाँ R1 प्लस, तो यहाँ पे 0 बनेगा। यहाँ देखते हैं R1 ये है और R2 0 है, तो R1 प्लस 3/2 ऑफ R2 मतलब 3/2 ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ भी नीचे देखो, यहाँ तो 0 ही रहेगा, ये तो कभी चेंज होता ही नहीं है ये वाला, तो मैं 0 एज इट इज़ लिख दूँगी। उसके बाद यहाँ पे 0 ही बनाया हमने, और यहाँ है कि R3 माइनस में 5/2 ऑफ R2 सॉरी R2, तो क्या होगा कि ये सेम रहेगा -5/2, राइट। उसके बाद अगेन यहाँ देखते हैं R1 को चेंज किया है, R1 प्लस 3/2 ऑफ R2, तो मतलब R1 है हमारा 1/2 प्लस 3/2 ऑफ R2 क्या है इधर -1/5 जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2 -3/10। इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो 2 5 जो 10 -3 मतलब 2/10, मतलब कह सकते हैं 1/5। यहाँ 0 माइनस में 0 प्लस 3/2 ऑफ 1/5, 0 प्लस 3/2 ऑफ 1/5, तो यह हो जाएगा 3/10 यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 0। सिमिलरली जब R3 करेंगे तो R3 माइनस में 5/2 ऑफ R2, तो R3 है -3/2 माइनस 5/2 ऑफ R2, R2 है -1/5 5 से 5 कैंसिल, -3/2 प्लस 1/2 सॉल्व करोगे -2/2 मतलब -1। उसके बाद यहाँ पे 0 माइनस में 5/2 ऑफ R2, मतलब 0 माइनस 5/2 ऑफ R2 क्या है 1/5, तो ये कैंसिल हो गया, -1/2 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे सेम 1 आ जाएगा। यहाँ तक हो गया है। नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होना चाहिए कि जो थर्ड रो की फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है, मतलब ये, इसको 1 बनाना। तो अब ये 1 कैसे बनेगा, मैं -2/5 से डिवाइड कर दूँ, तो मतलब R3 चेंजेस टू -2/5 ऑफ R3, तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कुछ नहीं चेंज होगा R1 और R2 में, तो इधर अब लिख देंगे ये 1/5 3/10 0 इंटू A। R2 भी सेम रहेगा, उसमें हम चेंज ही नहीं कर रहे हैं। R3 में यहाँ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये हम जो रूल्स ले रहे हैं वो इसी तरह से ले रहे हैं कि यहाँ भी 0 रहे, यहाँ भी 0 है, ये डिस्टॉर्ट ना हो, और यहाँ बन जाएगा 1, राइट। अब यहाँ देख लेते हैं कि जब हमने थर्ड रो को -2/5 से डिवाइड किया तो यहाँ बनेगा 2/5, राइट। यहाँ बनेगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यह बनेगा 1/5, और यहाँ अगेन -2/5, राइट। उसके बाद लास्ट स्टेप रह गया इसको 0 बनाना। तो R1 को 0 बनाना है, मतलब कैसे, R1 माइनस में 3/2 ऑफ R3। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे सीधी सीधी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी, यहाँ पे तो देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट में देखते हैं R1 चेंज करना है, तो R2 और R3 सेम रहेगा, उसको लिख देते हैं पहले 1/5 2/5 1/5 1/5 0 -2/5 A। यहाँ पे R1 माइनस में 3/2 ऑफ R3, R1 है 1/5, सी R1 है 1/5 माइनस 3/2 ऑफ R3, R3 क्या है 2/5, तो 2 से 2 कैंसिल, 1/5 माइनस 3/5 आ जाएगा -2/5, ओके। उसके बाद सेम R1 माइनस में 3/2 ऑफ R3, R1 है 3/10 माइनस में क्या है ये 3/2 ऑफ R3, 3/2 ऑफ
3/2 ऑफ R3 है हमारा 1/5, राइट। तो 3/10 माइनस 3/10 ये तो ज़ीरो हो गया, यहाँ तो ज़ीरो आ गया मेरा। और अगर यहाँ पे सॉल्व करें कि ज़ीरो R1 है ज़ीरो माइनस 3/2 ऑफ R3 क्या है माइनस 2/5, मतलब माइनस 2/5, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 3/5, यहाँ पे आ गया 3/5। तो मतलब ए को मैंने मल्टीप्लाई किया किसी मैट्रिक्स से, मेरे को मिल गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये जो आ गया है आपका, ये क्या आ गया है ए इनवर्स। तो इसकी मैं वैल्यू लिख दूंगी इधर पे, इधर लिख दूंगी। तो आपको ना ये मल्टीप्लिकेशन जो कैलकुलेशन है वो अलग से करनी है, क्योंकि नहीं करोगे तो वो आंसर स्टार्टिंग में कैलकुलेशन इतनी फास्ट नहीं हो पाएंगी और कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी और आंसर गलत आ जाएगा। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 15 from NCERT book. So you can try question 1 to 15, and in the next class we will discuss question 16 and 17. Okay, so you can try question 1 to 15 now.